देखिए ऐसा है कि शायरी बहुत लोग करते हैं। उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें शायरी नहीं करना चाहिए। क्या बात है! तो ये बहुत अच्छा मिसरा है। सही बात। अब ये इत्तेफाक सर्जरी के साथ नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है कि ये इत्तेफाक सर्जरी के साथ नहीं है, वरना सर्जरी भी कुछ लोग करते हैं। तो अब ये इत्तेफाक शायरी के साथ है, थोड़ा सा गाने के साथ भी है। मुझे पता चला कि कुछ शेर बुरे हैं, तो फिर मैंने सोचना शुरू किया एज ए डॉक्टर, एज ए राइटर, एज ए साइंटिस्ट कि क्यों बुरे हैं ये बुरे क्यों हैं शेर। इसमें फिर हल्के हल्के मेरे ऊपर 4 बातें वाजे हुई, क्लियर हुई। तो अब इसमें आपसे की आपकी राय लेता हूँ। सबसे बुरी मैं बुरी से शुरू करूं या सबसे कम बुरी से शुरू करूं? कम कम जरा हाँ कम बुरी से शुरू करते हैं, मतलब थोड़ा मूड बनेगा उस हिसाब से। कम बुरी से शुरू करें। हाँ अब ये भी फैसला करना मुश्किल है कि कमबख्त कौन सी कम बुरी है, क्योंकि सब बुरी है। ख्वातीन हजरात, मैं सलमान अख्तर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि एक बेहद बुरा शेर सुनाएं। तो 4 क्राइटेरिया जो मैंने सोचे हैं, 4 खूबियां, वो हैं सतही, सुपरफिशियल, कि जिसका शेर का और कोई मतलब नहीं है, जो उसमें 5, 10, 15 लफ्ज हैं एक लाइन में, 5, 10, 15 लफ्ज हैं दूसरे मिसरे में, उनमें कोई और मतलब है ही नहीं, नामुमकिन है उसमें कोई और मतलब ढूंढना। एक सतही, सतही, सुपरफिशियल। एक क्वालिटी यह है बुरे शेर की। दूसरा बद जबान। बद जबान का मतलब यहाँ पे है जिसमें जबान की मेजर मिस्टेक हो। अब छोटी मोटी मिस्टेक्स बड़े शायरों के यहाँ भी हैं, गालिब के यहाँ भी हैं, मोमिन के यहाँ भी हैं, मीर के यहाँ भी हैं, सब बड़े शायरों में हैं गलतियां। लेकिन ऐसी ना हो कमबख्त कि जो गरां गुजरे, इतनी गलत जबान ना हो। तो जैसे अच्छा खैर मिसाल बाद नहीं, में। मिसालें बाद में, हाँ, क्योंकि अच्छा, अभी तो फिर पहली कैटेगरी की मिसाल दूसरा नहीं हो हुई। गया। पहला हुआ सतही, सतही ना हो। सुपरफिशियल। दूसरा हुआ बदजबान। तीसरा है जिसे कहेंगे बेमाने, जिस शेर का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे भी होते हैं और कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं आदमी को। आदमी कहता कहीं इसका कोई मतलब तो नहीं है, कि मैं धोखा खा रहा हूं कि यार इसमें कोई मतलब है तो शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, डोंट डाउट योरसेल्फ, दिस शिट हैज नो मीनिंग। ऐसा भी होता, ऐसे भी शेर हैं, ऐसे भी शेर हैं बेमाने। और चौथा जिसको कहते हैं, उर्दू का लफ्ज है रकीक, RAKEE। रकीक का मतलब है इस बॉर्डर लाइन ऑब्सीन, वल्गर, वल्गर और ऑब्सीन के बीच में है ये। 4 खूबियां आपके सामने आई। अब मैं सलमान साहब से एक दरख्वास्त करने वाला हूँ कि हर कैटेगरी में कम से कम एक शेर तो सुनाया जाए, है ना। ये जो 4 क्वालिटीज बताई गई हैं, तो सलमान साहब पहली बात। अच्छा, तो शुरू करते हैं माइल्ड चीज से, सतही, सुपरफिशियल। रात भर जागता ही रहता हूं। अब बोल तो ये लफ्ज ही इसमें बुरा है, और क्या करोगे? या सोओगे या जागोगे, दो ही चॉइसेस हैं। दो ही चॉइसेस है ना भैया, या सोओगे या जागोगे, तो ही की क्या जरूरत है फिर? ये काफी था कि रात भर जागता रहता हूं, ही रहता हूं। अच्छा, चोरी भी करने वाले थे, ये सोचना चाहिए। ही लफ्ज ही गलत है इसमें। अच्छा, रात भर जागता ही रहता हूं, नींद मुझको कभी नहीं आती। अरे अरे, सर पकड़ लिया। मैंने शेर पढ़ा, छपा हुआ है किताबों में, ये मैंने किताब में पढ़ा। छपा हुआ शेर है। हाँ, तो मैंने सोचा कि ये इसका तो ये मामला है। हमारे एक कजिन है, कहते हैं यार मुझे बड़ी सिवियर इंसोम्निया है। तो मैंने कहा अच्छा, कहने इसीलिए तो सो नहीं पाता हूँ रात में। तो क्यों नहीं पाते हो? इंसोम्निया है। रात भर जागता ही रहता हूं, नींद मुझको कभी नहीं आती। अब बताइए आप, इसका कॉन्स्टिपेशन से कोई मतलब नहीं है, इसका आई की डिजीज से कोई मतलब नहीं है, इसका पैंक्रियास से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इसी बात से है जो उसने कही है कमबख्त ने।
अच्छा, एक और सुन लें, हाँ हाँ जरूर इरशाद। या रख लेते हैं बात के लिए। बात के लिए रख लेते हैं मेरे ख्याल से। अब अच्छा। वो दूसरा जो दूसरी कैटेगरी, हम्म। दूसरी कैटेगरी है, अब इसमें आप चूज करिए, बेमाने या बदजबान। बेमानी। बेमाने, ये शेर ऐसे होते हैं जो कि किताबों में छपे हैं, कभी कभी माफ कीजिएगा मुशायरों में भी पढ़े जाते हैं, वीडियो रेडियो पे आ जाते हैं। तो आपको कभी कभी धोखा सा हो जाता है कि कहीं यार इस शेर के कोई मतलब तो नहीं है, क्योंकि शायर ने तो इतने कॉन्फिडेंस से कहा हुआ है, तो कुछ शायद मतलब हो इसका। आलोक साहब, मैं आपको ये शेर सुनाता हूँ, बेहोश हो जाएंगे आप, कितना कितना गहरा बेमाने शेर है। मतलब रियली इट्स लाइक डीपली सुपरफिशियल एंड यू नो अटरली मीनिंगलेस। जिसने सब कुछ देख लिया है, जिसने सब जिसने कुछ देख लिया है, सब कुछ देख लिया है, उसने सब कुछ देख लिया है। उसने सब कुछ देख लिया है। कमाल का शेर है ये। अच्छा, अब मुशायरे में सुने तो एक मिनट, जो सिंपल आदमी है बेचारा, वो कहता है कहीं मैं तो नहीं मिस कर रहा हूं इसमें कुछ। आप नहीं मिस कर रहे हैं, दिस शेर इज बुलशिट। जिसने सब कुछ देख लिया है, उसने सब कुछ उसने देख सब लिया। कुछ देख लिया है। तो ये हो गए दो। तीसरी कैटेगरी की तरफ आते हैं। तीसरी कैटेगरी है, अब जाते हैं इसमें तीसरी कैटेगरी पे, वो है बदजबान। हाँ अब बदजबान में क्या है कि इसमें बहस हो सकती है, इसमें आर्गुमेंट का स्कोप ज्यादा है और डिबेट का स्कोप ज्यादा है, क्योंकि अब हमारे फादर जो समझते होंगे बदजबान है, वो शायद हम ना समझते हों, हमारे बाद के लोग जो समझेंगे बदजबान है वो हम समझते हैं, तो जबानें बदलती रहती हैं। जी। तो यहाँ पे अब जैसे ये शेर है, शहर सुनसान है कि मुद्दत से। अच्छा चलिए, यहाँ तक तो ठीक है। शहर सुनसान है कि मुद्दत से दोस्तों का जमावड़ा न हुआ, दोस्तों का जमावड़ा न हुआ। अब ये जमावड़ा जो लफ्ज है, ये गजल के मिजाज का नहीं है, तो मैं इस शेर को बदजबान समझता हूँ। ये शेर बदजबान है क्योंकि it does not respect the etiquette and the sensitivity and as the aesthetics of what ghazal is, and it pushes the boundary in a way which is not necessary. One could have said something else. तो लफ्ज जमावड़ा, जैसे अब इसमें आप रदीफ या काफिया अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? फावड़ा। फावड़ा। तो इस तरह की चीजें निकलेंगी। हाँ, ठीक है। तो एक आपने चार खूबियां बताई थी, चौथी जो आपने खूबी बताई थी, बुरे शेर की चार खूबियां हम जिक्र कर रहे हैं, आपको पता है आज का थीम ये है। तो चौथी जो आपने खूबी बताई है वो है रकीक। रकीक, हाँ। हाँ जो शेर मैं अपनी खाला के सामने नहीं सुना सकता, हाँ आपको सुना सकता हूं मैं, लेकिन आपको भी शायद अचला जी की प्रेजेंस में सुनाने में शायद थोड़ा सा तकल्लुफ होगा। And the problem is these are not obviously obscene. Obviously obscene है तो बात ही अलग हो गई, वो तो छोड़ दीजिए। जो फुहाशी है उसको भी निकाल दिया। For these are not force. They are not clearly and radically obscene. They are just ill-mannered. They are disrespectful of the audience and of the reader and of the listener. अब इसमें एक लफ्ज के मतलब जी जी। लोग जान लें तो बेहतर। दुख्तर। दुख्तर, दुख्तर मीन्स डॉटर, डॉटर। दुख्तरे दर्जी का सीना देखकर, दुख्तरे दर्जी का सीना देखकर जी में आता है कि मलमल दूं। अब देखिए, बेचारी बखिया करती है, कुर्ता सीती है, तो आप मलमल खरीद के लाए, आपने दे दिया। दुख्तरे दर्जी का सीना देखकर जी में आता है कि मलमल दो। ये फोर्स शेयर है, ये इट इज टेस्टिंग द बाउंड्री एंड क्रिएटिंग अनईजीनेस इन द ऑडियंस। इट इज नॉट डिसेंट शेयर, ऑल्दो इज लिंग्विस्टिकली फाइन, एक्चुअली लिंग्विस्टिकली क्वाइट इंटरेस्टिंग। ठीक है ना, कि लिंग्विस्टिकली, जैसे कि मेरे फादर के फिल्म का एक गाना है ये रज़िया सुल्तान में, उसमें एक लाइन है, लम्हा लम्हा मेरी आंखों में खींची जाती है एक चमकती हुई तलवार, खुदा खैर करे। अब खींची जाती है जो है,
ये कमाल है, क्योंकि एक तो वो खींची जाती तलवार का म्यान से निकालना और मेरी आंखों में खींची जाती तस्वीर की तरह। तो यहाँ लफ्ज के दुख्तरे दर्जी का सीना जो लफ्ज है, सीना और मलमल, वो उसी टक्कर के हैं जो अख्तर साहब के शेर में है, लेकिन ये बदतमीजी की रास्ते पे जा रहे हैं एज अगेंस्ट के, जैसे कि ये ना कि लम्हा लम्हा मेरी आंखों में खींची जाती है, कितना अच्छा इस्तेमाल है, खींची जाती है एक चमकती हुई तलवार, खुदा खैर करे। यहाँ पे है दुख्तरे दर्जी का सीना देखकर, जबान अच्छी है, जबान में दो माने हैं, जबान में प्लेफुलनेस है, लेकिन बदतमीज शेर, ये शेर शरीफों की महफिल में पढ़ने का नहीं है।